नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ आपको आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताने के लिए। कोलेस्ट्रॉल से हम योग के द्वारा किस प्रकार अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, अंत तक ज़रूर देखना और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल के जाना। बढ़ते हैं योग आसन की तरफ। योगासन क्या क्या हम कर सकते हैं जो हमारे को कोलेस्ट्रॉल से निजात दिलाने में मदद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और सबसे प्रमुख मेरा मंडूकासन। वज्रासन में आने के बाद मैं अपने दोनों मुट्ठियों को दोनों नाभि के अगल बगल रख लेता हूँ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए जब मैं नीचे की ओर जाता हूँ तो ये मेरे किडनी को, पैनक्रियास को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा करने में मदद करता है, मेरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। दूसरा आसन जो मैंने करना है वो है वक्र आसन। वक्र आसन क्या है? वक्र आसन जब मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके अपने लेफ़्ट पैर को राइट पैर के राइट साइड में रख लूँ और फिर अपने राइट हैंड को उठा के लेफ़्ट पैर के लेफ़्ट साइड से होते हुए अपने लेफ़्ट पैर को पकड़ लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड देखने की कोशिश करूँ, होल्ड करूँ इसको कम से कम 10 सेकंड के लिए और फिर मैं इसको चेंज करूँ। इसी प्रकार 10 सेकंड तक होल्ड किया और फिर वापस आ गए और मैं इसे कर सकता हूँ कम से कम 5 बारी, दोनों तरफ 5-5 बार आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने वज्रासन का अभ्यास करना है। वज्रासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अगेन बहुत बेहतरीन कर देता है और बहुत शिथिल कर देता है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे कि आप योग अभ्यास करने लायक हैं, कर रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा। इस बात का शुक्रिया अदा होना चाहिए मन में। आइए हम वज्रासन से काग आसन की ओर बढ़ते हैं। काग आसन बहुत लाभकारी आसन। यदि आपसे काग आसन ना हो तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं और दीवार के सहारे से लग करके अपनी कमर को बैठ सकते हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका काग आसन बहुत आराम से लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कागासन और वज्रासन का मिक्स, मतलब हनुमान आसन। हनुमान जी इस स्थिति में बैठ करके चिंतन किया करते थे, तो ये कहा जाता है कि जो इस आसन में बैठता है उसका मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है। यहाँ पर बैठे हुए हैं हम और फिर हम पैर बदलेंगे। एक पैर कागासन की तरह है, एक पैर वज्रासन की तरह है। घुटने पे दोनों हाथ हैं, कमर कोशिश करके बिल्कुल सीधी है और हम शांत हैं। बहुत सुंदर वातावरण है और मन में हमारे शुक्राना है। इसके बाद हम तितली संचालन पर आते हैं। तितली संचालन भी बहुत लाभकारी है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित है उन्हें तितली संचालन का अभ्यास कम से कम 4 से 5 मिनट रोज़ाना करना चाहिए। और ये 4 से 5 मिनट करने के बाद आप आएंगे चक्की संचालन पर। दोनों पैरों को फैला करके चक्की चलाएंगे कम से कम दोनों तरफ 25-25 बार। जब आप चक्की चलाते हैं तो आपका नाभि मंडल स्टिमुलेट होता है और आपको लाभ होता है। ध्यान देंगे कि योग अभ्यास से जुड़ने पर आप केवल और केवल अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ बनाएंगे। 25 बारी उल्टी दिशा में भी चक्की को पूरा एफर्टफुली आनंद के साथ चलाएंगे। इस प्रकार से चक्की चलाने के बाद आपने अपने क्रॉस हैंड से टोज़ को टच करना है। एक लेफ़्ट हैंड से राइट टो, राइट हैंड से लेफ़्ट टो। ये भी आपने कम से कम 50 बार करने की कोशिश करनी है। अगर आपका हाथ आपकी टोज़ तक ना पहुँचे तो बेशक से आप अपने हाथ को यहाँ पर ले जाए, पर एटलीस्ट इस नाभि मंडल को ना नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करें, क्योंकि जब इसको नीचे की तरफ दबाएंगे ना तो ही जो पेट की चर्बी है, अतिरिक्त वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके कम होंगे। इस प्रकार से बेशक आपका हाथ यहाँ तक ही जाए पर आप यहाँ तक भी रखने की कोशिश करें।
मुझे मालूम है शुरुआत में तो कुछ लोग बिना हाथ को यहाँ पर लगकर भी बैठ ही नहीं पाएंगे, उनको चाहिए कि उनके हाथ यहाँ पर रहे, क्योंकि शरीर इस तरीके से इतना ज़्यादा चर्बी होगी ऊपर, तो वो शरीर पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो जब हम सिर्फ यहाँ पे बैठने की कोशिश करेंगे बिना हाथ को पीछे लगाए, तो उससे भी हमको फ़ायदा होगा, हमारी जंघाएं मजबूत होंगी, हमारे नाभि मंडल मजबूत होगा। भुजंगासन। भुजंगासन बेहद सरल। पेट के बल पर लेट जाएंगे और पेट के बल पे लेट करके धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाएंगे। भुजंगासन से टोज अंदर करें और पर्वतासन की ओर हम बढ़ गए। यदि पर्वतासन से पॉसिबल है तो अश्व संचालन आसन की ओर भी बढ़ा जा सकता है, ये भी आपको बहुत लाभ देगा। पर अगर आपका शरीर अलाउ ना करे तो आप बेशक से पैर को पूरा ना ला करके आधा ही लेकर आए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि जब हमारा थाइज हमारी पेट को दबाती हैं तो हमारी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत कम हो जाती है। इस प्रकार से इन पैरों को चलाने की कोशिश करें। इससे आपकी बाजू भी मजबूत हो जाएंगी, कंधे भी मजबूत हो जाएंगे और आपका वक्षस्थल भी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास ज़रूर करना है। यदि हम अपने कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत को ठीक करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम हमारी नाड़ी शोधन का अभ्यास होता है, हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करता है। कपाल भाती का अभ्यास बेहद ज़रूरी। इसके अलावा खान पान में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुकुम्बर, ज़्यादा से ज़्यादा ककड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा फल आहार, अपक्व आहार, जो चीज़ें चूल्हे पर आँच पर नहीं चढ़ी हो वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना है। ख़ासतौर पे अगर नारियल पानी या फिर फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं तो उस चीज़ का आपने ज़रूर सेवन करना है। वसा से भरी हुई चीज़ें आपने कम लेनी है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँगे। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके लिए फ्री है पर मुझे बहुत प्रोत्साहन देती है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।